आज हम लोग परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं वाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता होती है। क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता रहती है। यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता रहती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। और वाक्य में जब कर्म की प्रधानता रहती है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जब भाव की प्रधानता रहती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। यह है वाच्य की परिभाषा। यानी क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा वाक्य में, कोई वाक्य है, उस वाक्य में अगर कर्ता की प्रधानता रहेगी तो कर्तृवाच्य, अगर कर्म की प्रधानता रहेगी तो कर्मवाच्य, अगर भाव की प्रधानता रहेगी तो भाववाच्य कहते हैं। ठीक, अब देख लीजिए वाच्य के भेद कौन कौन। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और नंबर 3 है भाववाच्य। देखिए ये वाच्य के 3 भेद हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। अब हम पहला देखेंगे कर्तृवाच्य क्या। भेद, वाच्य के भेद। वाच्य के भेद कौन कौन। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और नंबर 3 है भाववाच्य। देखिए ये वाच्य के 3 भेद हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। अब हम पहला देखेंगे कर्तृवाच्य क्या। कर्तृवाच्य देखिए इसकी परिभाषा है क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें कर्ता यानी कर्ता की प्रधानता मतलब मुख्य प्रधानता रहती है। ठीक, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें क्रिया की प्रधानता रहती है। इसका उदाहरण देख लीजिए।
यानी कर्तृवाच्य का उदाहरण देखिए पहला, अगर कह दिया जाए मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। देखिए कौन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। कर्ता कौन है इस वाक्य में, मोहन। तो यहाँ कौन सा कर्तृवाच्य होगा, यानी कर्ता की प्रधानता है, प्रधानता, प्रधानता। ठीक, यहाँ कर्ता की प्रधानता। दूसरा उदाहरण लिख लीजिए, राकेश क्रिकेट खेलता है, राकेश क्रिकेट खेलता है। देखिए कौन क्रिकेट खेलता है, राकेश। कर्ता कौन मिला, राकेश। तो ये वाक्य क्या हो गया, इस वाक्य में राकेश कर्तृवाच्य, यानी इस पूरे वाक्य में हमको कर्म मिल रहा है। जिस वाक्य में हमें कोई कर्ता मिले वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। जैसे शारदा किताब पढ़ती है, शारदा किताब पढ़ती है। कौन किताब पढ़ता है, शारदा। कर्ता कौन है, शारदा। तो इस वाक्य में हमको कर्ता प्राप्त हो गया, तो ये जान जाइए कर्तृवाच्य। इसी तरह हमको ढूंढना है, जिस वाक्य में कर्ता रहेगी, कर्ता की प्रधानता रहेगी, वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, कर्म वाच्य। दूसरा कर्मवाच्य। देखिए इसकी परिभाषा देख लीजिए, क्रिया के उस रूपांतरण, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्म वाच्य कहते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता रहती है। परिभाषा इसका देखिए, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता रहती है। वाक्य में किसकी प्रधानता रहेगी, कर्म की प्रधानता है। प्रधानता मतलब मुख्य आपको इसमें कर्म मिलेगा, कर्ता इसमें नहीं मिलेगा इस वाक्य में। इसका उदाहरण देख लीजिए, कर्मवाच्य का उदाहरण देख लीजिए, एक आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। देखिए ऐसे अगर वाक्य दे देगा, पूछेगा इसमें कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य, तो आपको ढूंढना रहेगा। एग्जाम में ऐसे ही आएगा। तो हमको क्या करना है, देखिए इसमें कहीं कर्ता दिख रहा है, कर्ता इस वाक्य में नहीं है। तो हमको क्या करना है, देख खाना क्या है, खाना एक क्रिया हो गई, करना, खाना, सोना, रोना, ये सब क्रिया हो गई, हमको क्रिया मिल गया। और आम क्या है, कर्म है। आम क्या मिल गया हमको, कर्म। क्या खाया जाता है, आम खाया जाता है, तो आम क्या है, कर्म। यानी कि जिस वाक्य में हमको कर्म की प्रधानता दिखे वो कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता दिखे जिस वाक्य में, वो कर्म है वाक्य। दूसरा उदाहरण ये देख लीजिए, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। ऐसे परीक्षा में पूछ दे कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कर्तवाच्य है, कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य, तो आपको ढूंढना है। देखिए कर्म की प्रधानता इसमें है, कर्ता की प्रधानता इसमें है नहीं। पढ़ना क्या हो गया आपका, क्रिया हो गई, ठीक। पुस्तक क्या हो गया आपका, कर्म हो गया, कर्म हमको मिल गया। देखिए तो क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक हमारा कर्म हो गया। यही है कर्मवाच्य, ठीक। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता रहे, कर्म की प्रधानता, वो क्या होता है, इसमें कर्ता नहीं मिलेगा, आपको कर्ता नहीं मिलेगा। और
कर्तृवाच्य में आपको कर्ता मिलेगा। ये हो गया। तीसरा देख लीजिए, भाववाच्य। भाववाच्य तीसरा आपका है भाववाच्य। इसकी परिभाषा देख लीजिए, क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है। कह रहा है परिभाषा में कि क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें किसकी प्रधानता, क्रिया अथवा भाव की प्रधानता रहती है। नकारात्मक होते हैं, यानी कि हमेशा ये क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। इसकी पहचान लीजिए, कैसी होती हैं, नकारात्मक होती है। ठीक, परिभाषा देख लीजिए इसका, क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है और भाववाच्य हमेशा नकारात्मक होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, इसका उदाहरण देख लीजिए। नंबर 1, रोगी से सोया भी नहीं जाता। रोगी से सोया भी नहीं जाता, देखिए नकारात्मक हो गया। भाव प्रकट कर रहा है, सोना देखिए क्रिया हो गई। कहा ना जिस वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो, भाव भी प्रकट हो रहा है और क्रिया भी हमको मिल गई। सोना क्रिया हो गई, सोना, रोना, खाना, पीना, नहाना, धोना सब क्रिया है, तो हमको क्रिया मिल गई। रोगी से सोया भी नहीं जाता, और वाक्य हमेशा क्या रहेगा, नकारात्मक, नहीं आ गया। देखिए दूसरा उदाहरण इसका देख लीजिए, इसका दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ, मुझसे चला भी नहीं जाता। एकदम आसान है, भाववाच्य पहचान जाएंगे। मुझसे चला भी, देखिए चलना क्रिया आ गई। परिभाषा में कह रहा है क्रिया में जब भाव प्रकट किया जाए और क्रिया मिल जाए और नकारात्मक होती है, नहीं भी मिल गया आपको। ठीक, मुझसे चला भी नहीं जाता, ये वाक्य क्या है, भाववाच्य। कैसा है, भाववाच्य। भाववाच्य हमेशा नकारात्मक होता है। एक उदाहरण और देख लीजिए इसका, तीसरा उदाहरण है, राम से टहला भी नहीं जाता। देखिए टहलना क्रिया हो गई और ये नकारात्मक वाक्य मिल गया हमको। ठीक, राम से टहला भी नहीं जाता।